नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की पिछली वीडियो मैंने आपको अपडेट किया था कि अगले एक वीक के अंदर अंदर आप लोग के जो है कि पीएफ मेस पर पैसा जो है कि आपको दिख जाएगा और आपके खाते में जो है कि भेजना शुरू कर दिया जाएगा। ये मैंने कहाँ से बताया था? ये मैंने बताया था यूपी स्कॉलरशिप का जो अपना ऑफिशियल नोटिस है उस पर ही ये डेट लिखी हुई थी। वहीं से मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर की थी कि बहुत लोगों को जो है कि डाउट था किसका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि SC/ST के छात्र जो सेकेंड राउंड वाले हैं उन सभी का देखो पैसा जो है कि 28 जून तक, यानी कि वही मैंने बताया था आपको कि एक वीक के अंदर भेजा जाएगा, वो यही डेट थी। तो इसी कड़ी में जो है कि एक्शन लेते हुए 22 जून को ही आप में से बहुत सारे लोगों का पीएफएमएस पर पैसा जो है कि लगा दिया गया। पीएफएमएस पर आपको पैसा दिखाई देने लग गया है। अब वहां पर आ रही है आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतें। किसी का कुछ रिजेक्ट दिखा रहा है, वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है, किसी का कुछ दिखा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, या फिर इसका सोल्यूशन क्या होने वाला। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पूरी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, इसका क्या मतलब होने वाला है, इसका सोल्यूशन क्या होने वाला, पैसा कब तक आएगा, जिनका नहीं आएगा क्या उनका आएगा या नहीं आएगा, तो सारा डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो सही अपडेट अगर आपको पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगी सारी आपकी जो है कि काम की अपडेट और एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए लाइन से शुरू करते हैं, चीजें हम लोग अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफएमएस पर आप लोग जो है पेमेंट स्टेटस इस तरह से अब दिखाने लग गए। रिजेक्ट भले दिखा रहा है पर अमाउंट लग गया 22 जून को जो है कि ये लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इनका 3200 लगा हुआ है, डेट भी आप लोग देख सकते हो 22 जून को लगा हुआ है। उसी तरह इनका भी देख लीजिए 22 जून को ही लगा हुआ है 2600 रुपए। तो ये देखिए यहाँ पर, और डेट आप देख सकते हो 22 जून को। तो 22 जून को मैक्सिमम लोगों का जो है कि पैसा जो है कि पीएफएमएस पर देखने को मिल गया है। अभी पहली चीज जो बहुत लोगों को ये देखना कैसे वो भी मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को अभी शायद क्लियर नहीं होगा। तो देखना सिंपल है, अपने मोबाइल फोन में जाइए, गूगल पे जाइए, गूगल में सर्च कर लीजिए सरकारी अपडेट 247, चाहे तो ये सर्च कर सकते हैं आप पीएफएमएस पर, जैसे भी आप पीएफएमएस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये आसान है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, नीचे चले जाना है आपको और पीएफएमएस का यहाँ पर देखिए सर्वर 1 आपको देखने को मिल जाएगा। पीएफएमएस से पेमेंट स्टेटस देखिए, ये वाला विकल्प आपको देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आपको ओपन करना है। यहाँ ऊपर आपको देखना एनपीसीआई मैपिंग का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सर्वर 1 के इस्तेमाल करके आप जो है कि अपना इस तरह का स्टेटस देख सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस पर क्लिक करोगे, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, पेमेंट वाला ही ऑप्शन रहने देना। बहुत लोग गलती कर रहे हैं, बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं आप पूछना, तो वो गलत है। आपको ये नहीं देखना, आपको ये वाला ऑप्शन देखना जिस पर ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ था बाय डिफॉल्ट। तो आपको इसको ऐसा ही रहने देना है। कैटेगरी में आपको देखो क्या करना है, कैटेगरी में आपको देना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर आपको देखो, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक विकल्प दिखाई देगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का। आप शॉर्ट्स में जाओगे, इस पर मैंने एक ऑलरेडी छोटी वीडियो बना रखी थी। इस पर जाके उसके बाद यूपी स्कॉलरशिप का आपको यहाँ पर जो है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और वर्ड वेरिफिकेशन डालोगे तो आपको जो है कि डिटेल, आपकी पेमेंट डिटेल्स जो है कि देखने को मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं, चलो आप पेमेंट डिटेल्स देख लोगे, उसके बाद अब बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी, या फिर इस तरह का, मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है कि रिजेक्ट करके दिखाया जा रहा है। यहाँ रेड कलर में मतलब दिखाया जा रहा है कि आपका कुछ समस्या दिखाई जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होने वाला, देखो सबसे पहला जो काम करना है आपको सारे कामों से पहले, जैसे तो वो यही है कि आपको एनपीसीआई चेक करना है। अभी जो वेबसाइट मैंने बताई वहां पर से भी आप चेक कर सकते हो, आप जैसे भी आप देखते हो। एनपीसीआई मतलब होता है इस तरह का, आप जो है कि ऑनलाइन ही आप देख सकते हो आधार आपका बैंक जो है कि बैंक से आपका आधार मैप है या नहीं है, तो वो चीज होनी चाहिए। डीबीटी आपके खाते में इनेबल होना चाहिए और इस तरह से आपका एक्टिव दिखाना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। तो जब ये चीज होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके खाते में ये है, डीबीटी इनेबल है, तो आपको जो है कि ज्यादा घबराने या ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन लिमिट जैसी चीज भी आपको देख लेनी है, अगर आप बैंक जाओ तो वही चीजें आपको क्लियर रखनी है। अगर आपका सब कुछ अपने लेवल पर ओके है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी समस्याएं आपको आ रही हैं ये हट जाएंगी और आपका जो है कि पैसा आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो पहले सोल्यूशन वाला आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, सोल्यूशन भी है मेरे पास आप लोगों के लिए, पर उनके लिए जो है कि आप ना तो बैंक से कांटेक्ट करके ये चीजें चेंज करा पाओगे। मतलब देखो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो उसका सोल्यूशन यहाँ राइट साइड में देखो लिखा हुआ है कि किस कारण की वजह से हुआ है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो इन सभी में एक ही तरह का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। आपको अपने जो है कि जिस डिपार्टमेंट से पैसा लग रहा है उनसे कॉन्टेक्ट करना। वो विभाग कौन सा है, वो हमारा यूपी स्कॉलरशिप का विभाग है, जो समाज कल्याण बोल रहे हैं, पीएफएमएस के लिए जो लखनऊ हो गया, तो वहां से आप कोई चीजें चेंज नहीं करा सकते हो। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं हालांकि टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, दोबारा भेज दूंगा, पर ज्यादा आपके काम का नहीं हो पाएगा क्योंकि आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे। तो अपने लेवल पे जो आपके एक्शन है मैं वो बता रहा हूं। अपने लेवल पे एक्शन वही 2-3 है। पहला तो आपको एनपीसीआई अपनी एक्टिव रखनी है, आपको देख लेना है। डीबीटी आपको देखो इनेबल रखनी है, डीबीटी होता है इनेबल, बैंक से बात कर लोगे वो इसी के साथ ही इनेबल कर देते हैं, एनपीसीआई के साथ ही। तीसरी चीज, आपके खाते में किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो जब इतनी चीजें ओके होंगी आपकी, तो जो भी आपको समस्या दिख रही है वो अपने आप गायब हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर, आपको पैसा जो
है कि देखने को मिल जाएगा। अभी आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूँ ताकि आपको चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाए जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। देखो एक छात्र देखो, इनका देखो आप नाम भी देख सकते हो, विवेक चौहान, इनका मार्च का आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इनका 17 देखो डेट आपको ध्यान रखनी है, आपको डेट यहाँ देखनी है। 17 मार्च का देखो डेट था, 17 मार्च को क्या था, इनका स्टेटस किस तरह से दिखा था, ये देखो वही जो आप लोगों को दिख रहा है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू यूनिफिशरी, जो है कि बेनिफिशरी यूआईडी, यही आपको अभी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो 17 मार्च को इनका भी यही दिखा रहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि 17 मार्च को इनका भी यही दिखा रहा था। फिर अब बात करते हैं, देखो अगले दिन क्या हुआ, फिर 18 मार्च को हम लोग देखते हैं। देखो 18 मार्च को इन्हीं का स्टेटस है, देखो विवेक चौहान उन्हीं का स्टेटस है जिनका भी हम लोग स्टेटस देख रहे थे। तो इनका स्टेटस अब बदल गया, तो अब क्या हो गया था इनका स्टेटस, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 18 मार्च को इनके स्टेटस में क्या लिख के आ गया, फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी यूजर थ्रू पीएफएमएस पोर्टल। मतलब उनका जो है कि पहले यूआईडी वाला था, फिर दिन इसको चेंज करके 18 मार्च को ये कर दिया गया और रिजेक्ट दिखाया गया। देखो उन्हीं का है, आप लोग नाम भी देख सकते हो ताकि आपको चीजें जो है कि क्लियर हो जाए। ये आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपकी सब कुछ ओके होगा तो ये जो समस्या आपको दिख रही है ये टेम्परेरी समस्या हट जाएगी। फिर देखो इन्हीं का, देखो 18 मार्च के बाद इन्हीं का देख सकते हो आप लोग 26 मार्च को जो है कि पेमेंट भी आ गया है। आप सेम स्टूडेंट है, देख सकते हो नाम पर पढ़ सकते हो विवेक चौहान, यहाँ देख लीजिए आप लोग नाम भी आप लोग पढ़ सकते हो विवेक चौहान। तो और उन्हीं का देखो आप देखो दोबारा से जो है कि ट्रांजैक्शन जो है कि सक्सेस भी हो गया, यहाँ देखिए पेमेंट सक्सेस हो गया, पैसा भी आ गया। तो मैं चीजें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको चीजें बताई अगर आप ओके रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेमेंट जो है कि आ जाएगा, आपको पेमेंट भुगतान आपको हो जाएगा। तो सभी लोग अपना जो है कि पेमेंट स्टेटस देखिए, जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी ओके रखिए और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका जो है कि खाते में आ जाएगा। अब ये तो हो गया जिनका पीएफएमएस में पेमेंट दिख रहा है, अभी बहुत लोगों का नहीं दिख रहा होगा। देखो SC ST सेकेंड राउंड के जितने भी लोग हैं पहले तो वो लोग कमेंट करें, मैं तो देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों का दिख ही गया है, मैक्सिमम लोगों का पेमेंट लग गया है पीएफएमएस पर। जिनका नहीं लगा, अगर आप सेकेंड राउंड के हो तो लगेगा, अगर आप उसके पहले राउंड के हो या फिर और कैटेगरी को नहीं लगा तो देखो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ SC ST सेकेंड राउंड का उस टाइम टेबल में लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने उनके लिए ही बोला था कि एक वीक के अंदर पैसा आ जाएगा, इस टाइम टेबल में सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया था कि 28 जून तक पैसा आ जाएगा। तो इसी हिसाब से उनका 22 जून को पैसा लग गया है। कमेंट करके आप लोग एक बार बताएं कौन से ऐसे छात्र हैं जो सेकेंड राउंड के हैं लेकिन उनका पैसा नहीं लगा है। नहीं लगा है तो लगने के चांसेस हैं, क्योंकि 28 जून तक की समय दी गई है, अभी समय बचा हुआ है, तो हो सकता है आपका पेमेंट बाद में आज या कल में लग जाए, क्योंकि अब वर्किंग डे शुरू हो गए हैं। सो ये थे आप लोग डाउट, उम्मीद करता हूँ कि डाउट क्लियर हो गए होंगे। डॉक्यूमेंट आपको ये वाला PDF वाला जो चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाके जोड़ सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी, वहां पर मैंने डाला हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हो कि किस समस्या का क्या समाधान है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है DBT वाला। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।